जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आपके ऊपर स्वयं भगवान शिव की दिव्य कृपा होती है या फिर उनकी दिव्य शक्ति आपके अंदर समाहित होती है तो आपको ये संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी बीच बीच में स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखोगे, मतलब बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो जब आप भगवान शिव की पूजा आराधना करना शुरू करते हो, जब आपको पूजा पाठ करते करते, भगवान शिव की पूजा पाठ करते करते 1 महीना हो जाता है, 2 महीने हो जाते हैं, या 6 महीने हो जाते हैं, साल भी हो जाता है, तो जब आप सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हो, सच्चे मन से उनका जाप करते हो, निस्वार्थ आप होकर आप उनकी पूजा पाठ करते हो, तो आपके ऊपर भगवान शिव की दिव्य कृपा होने लगती है। और जब आप पर उनकी दिव्य कृपा होती है तो आपके साथ कुछ ऐसे अनुभव होते हैं, आपको कुछ ऐसे आपको संकेत दिखाई देते हैं जिनसे आप जान सकते हो कि आप पर भगवान शिव की कृपा हो रही है या फिर उनकी दिव्य कृपा आप पर हो चुकी है। तो ये संकेत आपको तभी मिलते हैं जब भगवान शिव स्वयं आपको चुनते हैं और उनकी कृपा आप पर बरसती है। तो ये उन्हीं को ये संकेत दिखाई देते हैं, उन्हीं व्यक्तियों को जिन पर ईश्वर की कृपा होती है, जिन पर भगवान शिव की कृपा होती है, जिनसे भगवान शिव खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, जिनकी भक्ति से। तो उनमें से ही अब मैं आपको पहला संकेत बता देती हूँ। पहला संकेत है कि जब भी आप पूजा पाठ करने बैठोगे, आपके पूजा घर में जो भी भगवान शिव की मूर्ति है या फिर तस्वीर है, तो जब आप उनके सामने मंत्र जाप करने बैठोगे पूजा के समय, चाहे सुबह में चाहे शाम में, तो मंत्र जाप करते समय आपको बड़ी बड़ी उबासियाँ ज़रूर आएंगी। और साथ ही जब आप उनके मंत्रों का जाप करोगे तो आपके मन में कोई भी नेगेटिव विचार नहीं आएगा। आपका ध्यान एकदम से भगवान शिव में लग जाएगा और आप उनके मंत्रों का जाप करना शुरू कर दोगे। और उनके मंत्रों का जाप करने में आपको इतना आनंद आएगा कि मैं क्या बताऊँ आपको। आपका पूरा ध्यान जो है वो भगवान शिव पर रहेगा, उनकी भक्ति पर रहेगा, उनके मंत्रों का जाप पर रहेगा। क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं, जब पूजा पाठ करने बैठते हैं तो जैसे ही वो ध्यान लगाते हैं तो उनके दिमाग में मतलब नेगेटिव विचार चलने लगते हैं। मतलब पूजा पाठ वो यहाँ करें लेकिन उनके दिमाग में बातें बहुत सारी कहीं और की घूम रही हैं। उनका मतलब ध्यान जो पूजा में लग नहीं पाता। लेकिन जिन पर भगवान शिव की स्वयं कृपा होती है, जिनके पास स्वयं भगवान शिव की दिव्य शक्ति होती है, दिव्य कृपा होती है उन पर, तो उनका ध्यान एकदम से लग जाता है। उनका ध्यान नहीं भटकता कभी भी। उनके दिमाग में नेगेटिव विचार बिल्कुल भी नहीं आते हैं। हमेशा पॉजिटिव विचार आएंगे, सकारात्मक विचार ही आएंगे। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है, अगर आपको ये संकेत दिखता है अपने अंदर, तो आप तुरंत समझ जाना कि भगवान शिव की दिव्य कृपा आप पर हो चुकी है और वो आपकी भक्ति से, पूजा पाठ से प्रसन्न है। दूसरा संकेत,
जब भी आप पूजा पाठ करने बैठोगे तो आपके शरीर में बार बार कंपन जैसा या फिर वाइब्रेशन होगा। मतलब आपको गर्मी है लेकिन फिर भी आपको सर्दी सी लगेगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके शरीर में पूरे शरीर में जो है वो वाइब्रेशन होने लगेगा। ठीक है, तो ये कब होता है? जब आपके अंदर कोई शक्ति प्रवेश करती है, कोई ऊर्जा प्रवेश करती है जब किसी देवी देवता की, तो आपका शरीर जल्दी से उस शक्ति को झेल नहीं पाता, क्योंकि भगवान शिव की शक्ति जो है वो बहुत ही विशाल होती है। हर कोई व्यक्ति जल्दी से उस शक्ति को नहीं झेल पाता। तो जब भी आपके ऊपर भगवान शिव की दिव्य कृपा होती है, उनकी शक्ति जब आपके शरीर में समाहित होती है, प्रवेश करती है, तो उनको कुछ ये संकेत होते हैं और मिलते हैं, उनके शरीर में ये हलचल ज़रूर होती है। ठीक है दोस्तों, तीसरा संकेत, जब भी आप पूजा पाठ करने बैठोगे, जैसे ही आप ध्यान लगाओगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई ऊर्जा है और आपको ऐसा महसूस होगा कि वो ऊर्जा नीचे से लेकर ऊपर तक, ऊपर की तरफ उठ रही है, चल रही है। तो ये कब होता है? ये तभी होता है जब आपके अंदर किसी देवी देवता की शक्ति प्रवेश करती है, जब उनकी ऊर्जा आपके चारों ओर घूमती है, जब उनकी ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है, तब आपके साथ ऐसा होता है। तो अगर आपको ये संकेत दिख रहा है, अगर आपको ये अनुभव हो रहा है, तो आप उसी वक्त समझ जाना कि भगवान शिव की दिव्य कृपा आप पर हो चुकी है। चौथा संकेत, जब आप पूजा पाठ करने बैठते हो तो जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करते हो ध्यान लगाने के लिए, तो उसके 2 से 3 मिनट बाद ही आपका जो आज्ञा चक्र होता है, आज्ञा चक्र मतलब जिसको हम थर्ड आई बोलते हैं, जहाँ पर हमारी तीसरी आँख होती है, जहाँ पर लेडीज़ें अक्सर बिंदी लगाती हैं, वो हिस्सा, उस हिस्से पर आपको एक खिंचाव महसूस होता है ध्यान लगाते समय। ठीक है, क्योंकि जब कोई शक्ति होती है तो उस शक्ति की जो ऊर्जा होती है वो जब बाहर निकलती है, उसे हमारा शरीर जल्दी से संभाल नहीं पाता। उस चीज़ को संभालने के लिए हमारे शरीर सक्षम नहीं होता। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर सवारी आती है, तो सवारी जब आती है वो खुलकर आती है, ठीक है, और जैसे ही वो सवारी वापस जाती है तो जिस व्यक्ति पर सवारी आई हुई होती है तो उस व्यक्ति का शरीर बहुत ज़्यादा दुखता है, बदन बहुत ज़्यादा दर्द करता है, मतलब उसकी हालत बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है, क्योंकि वो शक्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि जल्दी से आपका शरीर उस शक्ति को झेल नहीं पाता, जिसकी वजह से आपके शरीर में दर्द रहने लगता है, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है। ठीक है, आपके सर में भी दर्द रह सकता है, आपके हाथ पैरों में दर्द हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं। तो यही कारण है दोस्तों कि जब कोई शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है, जब आप पर भगवान शिव की या फिर किसी भी अन्य देवी देवता की कृपा होती है, दिव्य कृपा आप पर उनकी होती है, तो उस चीज़ को आपका शरीर जल्दी से झेल नहीं पाता, और जब जल्दी से झेल नहीं पाता उस ऊर्जा को, तो आपके साथ ये संकेत होते हैं, ज़रूर होते हैं। तो जैसे कई बार आप देखते हो कि जब साधना शुरू करते हो, आप मंत्र जाप करते हो, तो आपके ऊपर एक ऊर्जा गिरती है और वो होती है दिव्य ऊर्जा। ठीक है, तो जिस इंसान पर भी भगवान शिव या फिर कोई भी अन्य देवी देवता प्रसन्न जब होते हैं, उन पर जब उनकी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, उनकी
दिव्य कृपा आप पर होती है, उनकी दिव्य शक्ति आपको प्राप्त होती है, तो तब आपके साथ ये चीज़ें होती हैं, तब आपको ये संकेत दिखाई देते हैं, ये अनुभव आपके साथ होते हैं। तो दोस्तों, जिन भी भक्तों को ये अनुभव हो रहे हैं, ये संकेत दिख रहे हैं, वो भक्त मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी। और जिनको ये संकेत दिखते हैं, ये अनुभव होते हैं, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये संकेत हमें क्यों दिख रहे हैं, भगवान शिव ये संकेत हमें क्यों दिखा रहे हैं, तो वो लोग इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर समझ गए होंगे कि उनको ये संकेत क्यों दिख रहे हैं, ये अनुभव क्यों हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। तो आशा करती हूँ आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय महाकाल।